सुर्खियों से परे के आज के अंक की शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे बच्चों के साथ जिन्हें लर्निंग डिसेबिलिटी है। पढ़ने लिखने, बातों और चीजों को समझने में आने वाली परेशानियों को लर्निंग डिसेबिलिटी कहा जाता है। ऐसे बच्चे चीजों को समझते तो हैं, लेकिन कुछ देर से, कुछ मुश्किलों के साथ। सामान्यतः ऐसे बच्चों को मोमबत्ती और लिफाफे बनाने जैसे काम ही सिखाए जाते हैं, लेकिन दिल्ली स्थित इस संस्था में बच्चों को कुछ अलग, कुछ विशेष सिखाया जा रहा है। यहाँ ये बच्चे ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीख रहे हैं। यहाँ पढ़ाई कर रहे इन बच्चों को न सिर्फ शिक्षकों का पूरा साथ मिल रहा है, बल्कि उनके माता पिता समय समय पर यहाँ आकर उनका हौसला भी बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ही कुछ युवाओं और उनके माता पिता से हमने यहाँ बात की। He was a normal school, एमएटी स्कूल में पढ़ रहा था। एवरीथिंग वाज फाइन, अपना स्टडीज जैसे बच्चे करते हैं, खेल कूद में रहता था। थोड़ा सा टेंशन प्रॉब्लम था बस इसको। और फिर मेरे को पता चला कि स्कूल वालों ने मुझे बोला कि इसका आप असेसमेंट कराइए, तो पता चला हाँ इसको लर्निंग डिफ़िकल्टी है। तो उस बेसिस पे फिर मैंने इसको श्री राम स्कूल में एक अंजू सक्सेना मैम है, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। उन्होंने असेसमेंट किया एंड फिर इसका श्री राम स्कूल में हो गया। वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से इनका केयर किया। मतलब दे डिड अ वेरी गुड जॉब। इंक्लूसिव स्टडी थी, अपने पेस पे अपना करते थे, हेल्प करते थे बहुत। तो उस स्कूल में इन्होंने काफ़ी अच्छे से किया। मुझे गाना सुनना पसंद है और ड्राइविंग करनी पसंद है आजकल। तो पहले फ़ोटोशॉप में सीखने पहले बहुत परेशानी होती थी। मुझे पहले बड़ा गुस्सा आता था कि फ़ोटोशॉप किसने बनाया, क्यों बनाया। मुझे मतलब मेरे से हो नहीं पाता था फ़ोटोशॉप, बट आजकल प्रैक्टिस जब करता हूँ तो हो जाता है। फर्स्ट बर्थडे था इसका जब मुझे डॉक्टर ने क्लियर किया कि आपकी बच्ची नॉर्मल नहीं है। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी कि मेरा फर्स्ट बेबी और वो नॉर्मल नहीं है। बहुत टाइम लगा, बट इसके दादू, इसकी मेरी पूरी फैमिली ने मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। मेरे ख्याल से मैंने दिल्ली का शायद कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा जहाँ मैं इसको लेकर नहीं गई, इवन एम्स तक में, कि जहाँ इसका कोई ट्रीटमेंट हो, कुछ हो। एक टाइम ऐसा आया कि लगता था सब फिनिश है, मैं आगे कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि डॉक्टर्स तक का कहना था कि ये 7 इयर्स में माँ बोलना सीखेगी। बट सच में मेरी फैमिली सपोर्ट की वजह से मैंने इसको बहुत अच्छे से, मतलब मेरे साथ सब ने सपोर्ट किया। मैं डांस करती हूँ, जैसे कढ़ाई पर भी डांस करती हूँ, मुझको अच्छा लगा। और मैं नशे में भी जा चुकी हूँ। मुझको फर्स्ट प्राइज मेरे को मिला था, सर्टिफिकेट मिला, कैश पे मिला मेरे को। मैं अच्छे से सीखती हूँ वहाँ पर, मुझको अच्छा लगता है वहाँ पर। जब ये हुआ था तो नॉर्मल हुआ था। उसके बाद 7 डेज़ को जो है पहला अटैक पड़ा इसको एपिलेप्सी का। तो तब हमें नहीं पता था, पहले तो एपिलेप्सी के बारे में ही हमें नहीं पता था कि ये होता क्या है। उसके बाद फिर हम डॉक्टर के पास गए, जो इसके डॉक्टर थे, तो उन्होंने बताया। इसकी मेडिसिन वगैरह चली 2 साल तक। उसके बाद फिर हमें लगा कि टाइम के हिसाब से इसका चलना, उठना, बैठना, बोलना और एक्टिविटीज़ नहीं हो पा रही हैं। फिर हमें धीरे धीरे जब 3 इयर्स का हो गया, तब भी हमें पता चला कि नहीं, मतलब अभी नहीं इसकी एक्टिविटी पूरी हो पा रही है। खुद को वो स्वीकार करना कि हाँ मेरे बेटे को कुछ प्रॉब्लम है। फिर धीरे धीरे जैसे हमने इसको 4+ में ही इसको प्ले वे में डाला, उसके पहले स्कूल में नहीं डाला। एक्चुअली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने हमें बोला कि नहीं आप इसको स्कूल में डालिए और वहाँ पर ये इम्प्रूवमेंट करेगा, क्योंकि इसका बोलना भी बहुत लेट हुआ था। मैं एनिमेशन कर रही हूँ एम्स मीडिया से, BA एनिमेशन, और मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं सीखने के लिए। ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स में डिज़ाइन करना, मैट पेंटिंग है, स्केचिंग है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, तो इसमें मुझे अच्छा लगता है काम करना भी। आपके पास एक स्पेशल बच्चा है तो सबसे पहले पेरेंट्स को चाहिए कि उसको एक्सेप्ट करे, वो जैसा भी है। क्योंकि मैं एक पेरेंट होने के साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन की हेड भी हूँ, तो पेरेंट्स आते हैं, पहला क्वेश्चन होता है बच्चा हमारा कब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम एज अ पेरेंट, बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं, ये एक्सेप्ट करते हैं। वो घूमते रहते हैं इसके पास उसके पास, दवाई दे दो, ये दे दो, जादू टोना। तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पेरेंट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए हमारा बच्चा स्पेशल है, किसकी गलती है किसकी नहीं है, यू नेवर नो। इस
इस संस्थान में बच्चों को न सिर्फ तकनीकी रूप से संबल बनाने का काम किया जा रहा है, बल्कि यहाँ उन्हें समाज में अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने का और उन्हीं की तरह कई और गतिविधियों में शामिल होने का मौका भी दिया जाता है। वॉक विद अ डिफरेंस के नाम से हुआ ये फैशन शो इसी श्रृंखला का एक हिस्सा है। इस संस्थान के साथ काम करने वाले लोग भी ऐसे बच्चों और युवाओं के लिए हमेशा नए नए कार्यक्रमों की शुरुआत में लगे रहते हैं। ये कार्यक्रम न सिर्फ रोजगार परक होते हैं, बल्कि ऐसे भी होते हैं जिनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ सके। बायोलॉजिकल रिफॉर्म्स कहते हैं कि जो स्पेशल नीड बच्चे होते हैं उनका राइट हैंडेड साइड ऑफ जो ब्रेन होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है रादर देन लेफ्ट। तो ये बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, अकेडमिकली स्लो होते हैं। तो हमने मल्टीमीडिया और एनिमेशन में 3 डिवीज़न जो होते हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, ये तीनों को हमने एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म पे उतार के एक प्रोग्राम बनाया जिसको हम लोग AEMP बोलते हैं, एबिलिटी इन्हांसमेंट मल्टीमीडिया प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अभी हम लोग पैन इंडिया में लगभग 70 के आसपास इंस्टीट्यूशंस के साथ ऐड होकर चला रहे हैं। और इसमें बेसिकली मेन फोकस है बच्चों को मल्टीमीडिया और एनिमेशन पढ़ाना, जिसमें ई-कॉमर्स पोर्टल जो होते हैं, फॉर एन एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट है या जेबोंग है, उसमें जो आप इमेजेस देखते हैं, जो आपको फाइनल दिखती हैं वाइट बैकग्राउंड के सामने, वो इमेजेस ऐसी होती नहीं हैं। कंपनीज उनको एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करके देते हैं, ये कट एंड क्रॉप कलर करेक्शन का काम होता है। तो इस तरीके के काम हम बच्चों को सिखा रहे हैं। नोटबुक के कवर पेज बनाना, टी-शर्ट्स के डिज़ाइन बनाना सिखाना, तो बेसिकली डिज़ाइनिंग रिलेटेड है। क्योंकि अगेन बैक टू स्क्वायर वन कि क्योंकि राइट हैंडेड साइड ऑफ ब्रेन ज़्यादा एक्टिव है, तो उसी को हम लोग इन्हांस कर रहे हैं और मल्टीमीडिया एजुकेशन के थ्रू इनको एक नए प्लेटफॉर्म पे उतार रहे हैं। इस संस्थान में आकर और इन युवाओं से मिलकर ये समझ में आया कि मंजिल कितनी ही कठिन क्यों ना हो, उस तक पहुंचने का रास्ता जरूर होता है, भले ही वो रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। परिवार और समाज के साथ ये युवा हर तरह की बाधा को पार कर सकते हैं। एम्स मीडिया।